एवरीवन, वेलकम टू हिंदी बोर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं आज प्रश्नावली 3.5 जो कि बेस्ड है वज्र गुणनफल यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। लेकिन सबसे पहले चेक किया जाएगा, जिसका अद्वितीय हल निकलेगा उसी को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। अद्वितीय हल होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसी केस में यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। अगर लाइनें ओवरलैप कर जाएंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे, अनंत हल। अगर लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो कोई हल नहीं निकलेगा। अब अनंत हल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब कोई हल नहीं की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले चेक करेंगे। ये पहला इक्वेशन दिया गया x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 निकालेंगे पहले। a1/a2 कितना आएगा? यहाँ से मिलेगा 1/3। अब b1/b2 निकालेंगे, कितना आएगा? -3/-9। ये वाले लोग 3 बन जा, 3 3 जा। अब c1/c2 निकालेंगे, कितना आएगा? -3/-2। ये कैंसिल 3/2। तो केवल ये लोग इक्वल हैं। यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर कोई आंसर ही नहीं आएगा, कोई हल नहीं, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं। इसका तो कोई हल नहीं, तो सॉल्व ही नहीं करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ 2/3 मिलेगा, यहाँ 1/2 मिलेगा, मतलब अलग अलग है। इस केस में अद्वितीय हल निकलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर लिखा है 2x + y = 5। 2x + y = 5 सेकेंड क्वेश्चन। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है? 3x + 2y = 8। 3x + 2y = 8। तो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3, b1/b2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहीं से a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब इसका यूनिक आंसर आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसके लिए सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y, फिर 1, फिर प्लस माइनस प्लस, ये याद रखो। मतलब ओवरऑल y नेगेटिव होगा, x और 1 है वो पॉजिटिव रखे जाएंगे। अब इनके नीचे लिखा क्या जाएगा? जब x पर आएंगे तो x वाले नहीं लिखे जाएंगे, इनको छिपा लिया जाएगा, बाकी सभी के गुणांक लिखे जाएंगे। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे और 2। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है, जो इक्वेशन है उनको इस वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax + by + c = 0 के फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की खास बात यही है, जो भी इक्वेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। अब यहाँ से वैल्यू उठाई जाएंगी, मतलब x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ देखो ये माइनस साइन का अंतर। अगर यहाँ से देखते दोनों प्लस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो माइनस साइन है। तो ये ध्यान रखना, पहले चेंज किया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो -5 और -8। और जब y के नीचे आएंगे तो y वाले नहीं लिखे जाएंगे, y वाले छिपा लिए जाएंगे, बाकी सब लिखे जाएंगे। लेकिन गुणांक 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, और इधर कांस्टेंट -5 और -8। और जब 1 के नीचे आएंगे तो कांस्टेंट नहीं लिखे जाएंगे, ये कांस्टेंट नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सब लिखा जाएगा। तो 2 3
1 2, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो x अपॉन, पहले राइट से इंटू वो करेंगे, इधर राइट हैंड से, तो 8 का इंटू होगा 1 में, इन दोनों का इंटू कितना होगा, इन दोनों का इंटू -8, फिर एक फॉर्मूले माइनस होता है बीच में, अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा -10 इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, फिर यहाँ, लेकिन ध्यान रखना इंटू राइट से करेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट, इन दोनों का इंटू होगा तो कितना आएगा -16, और बीच में आएगा माइनस, ये माइनस ही लगाया जाएगा, लेफ्ट में माइनस होता है। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, 3 5 या 15, लेकिन माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर ऐसे यहाँ पे, यहाँ पहले राइट यानी 2 2 या 4 माइनस, अब लेफ्ट से इंटू करेंगे तो 3 बन जा 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x अपॉन -8 और ये हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन -16 प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी x अपॉन 10 -8 यानी कि 2 माइनस वाई अपॉन ये 15 -16 तो -1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये माइनस कैंसिल आउट। उसके बाद इसको और इसको इक्वल किया जाए, फर्स्ट एंड लास्ट, x अपॉन 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, अब इनको इक्वल ले लेंगे तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि ओवरऑल y इक्वल टू 1, दैट्स इट। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी लाइनें हैं वो ओवरलैप कर जाएं, कंडीशन लगा देंगे। a1 अपॉन a2 का मतलब 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का मतलब 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू c1 अपॉन c2 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल देंगे, एक बार इनको इक्वल ले लें, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब 2a को इधर भेज दें, b को इधर, 3b को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू 3a माइनस 2a, तो a की वैल्यू आ गई 5b। अब इन दोनों को इक्वल ले लें, 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, लेकिन उससे पहले a की जगह 5b लिख दें, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। a की जगह 5b रखेंगे और एक b पहले से ही है तो 6b हो जाएगा। 7 अपॉन a की जगह 5b तो 3 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 15b, और एक b, ये कितना हुआ 16b माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42b इक्वल टू हो जाएगा 48b माइनस 2। अब 2 को इधर ले आए, 42 को इधर भेज दें तो बचेगा 6b, कट कर दें, 2 1 जा 2 3 जा, कुल मिला के b इक्वल टू 1/3, और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a इक्वल्स टू आई 5b यानी कि 5 इंटू 1/3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये a हो गया, ये b हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं की कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसकी लाइनें पैरेलल होती हैं, इसलिए कोई आंसर नहीं होता है। आंसर आने के लिए लाइन को कट होना चाहिए। इस केस में एक हल निकलता है जब पूरी की पूरी ओवरलैप हो जाए तो इनफाइनाइट आंसर, क्योंकि इस
इसमें कई सारे पॉइंट ओवरलैप कर जाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन मिलता है, यहाँ कई सारे पॉइंट कॉमन मिलते हैं, तो कंडीशन लगेगी ये वाली, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 यानी कि 3/2k-1 इक्वल्स टू b1/b2 1/k-1। यहीं से निकाल लें आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 2k-1 इक्वल टू 3k-3। अब 2k को भेज दें राइट में, 3 इधर ले आए, 3 हो जाएगा प्लस का, 3 - 1 2, और 3 - 2 के तो k इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का नियत भाग है, मतलब मंथली चार्ज है, और उसके बाद अगर पर डे के हिसाब से है तो मासिक चार्ज x मान लें और प्रतिदिन मान लें y। तो एक छात्र है, भोजन लिया उसने, एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन लिया उसने और बाकी मंथली किया, रुपए देने पड़े 1000, यानी मासिक चार्ज हो गया x, फिर पर डे के हिसाब से 20 दिन है तो 20 बाई इक्वल्स टू 1000। और जबकि दूसरा विद्यार्थी उसने 26 दिन भोजन किया है, मासिक चार्ज तो देना ही पड़ेगा और प्लस 26 दिन का पर डे के हिसाब से अलग, इसके लिए 1180 रुपये। तो नियत व्यय मतलब फिक्स मंथली चार्ज प्रतिदिन का मूल्य। तो इनको सॉल्व कर देंगे, वेरी इजी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसको करने का बढ़िया मेथड एलिमिनेशन, इनको माइनस कर दें, ये कैंसिल आउट, तो ये कितने बचे 20 - 26, तो यानी कि माइनस का 6 बाई, इधर 1000 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 180, ये माइनस माइनस खत्म, 6 - 3 = 18। तो y की वैल्यू अब 30 रुपये, पर डे से 30 रुपये आए। अब नियत चार्ज है, किसी इक्वेशन में रख दें वैल्यू x + 20y इक्वल्स टू 1000, तो x + 20 इंटू y की वैल्यू 30 इक्वल्स टू 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 600, यानी 400 रुपये मंथली। फिक्स चार्ज है वो, चार्ज 400 रुपये है और प्रतिदिन का है वो 30 रुपये है। नियत व्यय है, नियत व्यय का मतलब x की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे सही उत्तर करने पर 3 अंक मिलते हैं, सही और गलत। सही करने पर 3 अंक मिल गए यानी +3, और गलत उत्तर पर एक काट लिया गया यानी कि -1। और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2, ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड क्या है, यदि 4 अंक मिलते और 2 अंक काटे जाते तो 50 नंबर मिलते। तो सही मान लो x, गलत मान लो y, तो 3x - y इक्वल्स टू 40, 40 अंक मिल गए। सेकेंड केस में क्या है, 4x - 2y, इस वाली कंडीशन में 50 अंक मिलेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे x और y की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो y को सेम बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x - 2y इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड को। इनको क्या करना, माइनस करना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 4 - 6 तो -2x, 50 - 80 तो माइनस का 30, ये कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 5 जा, x इक्वल टू 15, और x की वैल्यू रख दें किसी एक में,
3x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 40। 3 इंटू 15 माइनस वाई निकालना पड़ेगा यहाँ पे 40, तो कितना हो जाएगा, वाई को इधर भेज दें। 15 3 जा 45, 45 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा 5। पूछा गया इसमें क्या कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 5 गलत किए, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 5 यानी कि 20। पूछा सही कितने किए, तो 15 सही किए, गलत कितने किए, तो 5 गलत किए, टोटल कितने हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी, ये मान लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक कार ए से, ये ए मान लें, बिंदु ये बी मान लें, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद चलती हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक इधर एक इधर, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे, तो 1 घंटे बाद मिलती हैं यहाँ पर, तो एक ही दिशा में चलती हैं तो मिलती हैं 5 घंटे बाद। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, विपरीत दिशा में चाल ऐड हो जाती हैं और सेम डायरेक्शन में चाल है वो माइनस हो जाती हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो केस फर्स्ट, जब एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब x माइनस वाई, ये हो गई चाल, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 घंटे, से कट कर देंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन चाल हो वो x प्लस वाई हो जाएगी, और दूरी तो वही है 100, समय कितना 1 घंटे बाद मिल जाएंगी, यानी कि ओवरऑल 100। इक्वेशन नंबर 2, ये तो इक्वेशन इजी है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इनको सॉल्व, इनको ऐड कर दें तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, कट कर दें 60, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये एक की स्पीड निकल आई, दूसरे की निकालनी है तो यहाँ रख दें, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 100, x की वैल्यू कितनी है 60, y पता हो जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 40 100, एक की स्पीड है 60, एक की 40। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर कम हो जाता है। ये कोई आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, कह रहा है उसकी लंबाई 5 कम हो जाए, लंबाई 5 कम हो जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, यानी बाई प्लस 3। इस केस में क्षेत्रफल है 9 वर्ग कम हो जाता है। ओरिजिनल क्षेत्रफल कितना होगा x इंटू वाई, एक्स वाई में से 9 कम हो जाता है। अगर लेंथ x है, ब्रेथ है y, एरिया कितना हो जाएगा x इंटू वाई, ये तो नॉर्मल केस है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कैंसिल आउट, तो 3x माइनस 5y, तो ये 15 इधर भेज दें तो कितना बचेगा 6 बचेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस क्या है, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है।
लंबाई में 3 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल एक्स वाई से 67 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले एक्स इंटू इन दोनों में एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 61, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल देंगे और जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो क्या पूछा गया है, आयत की विमाएं, विमाएं का मतलब एक्स और वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो एक्स इंटू वाई, मतलब जो आंसर आएगा उनका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, जो भी आंसर आए मीटर स्क्वायर में लिख देंगे अगर विमाएं मीटर में आए, और जब कुछ भी नहीं दिया है तो वर्ग इकाई